हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमी गुरु। तो आज हम बात करने वाले कौन सा मॉड्यूल किस कैटेगरी के लिए कितने मार्क्स के लिए आता है इसके बारे में। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो स्टार्ट करते मॉड्यूल फर्स्ट से। मॉड्यूल फर्स्ट है मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स के लिए इंडिया में तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। कैटेगरी ए के लिए 16 मार्क्स का आता है मॉड्यूल, कैटेगरी B1 के लिए और B2 के लिए 32 मार्क्स का आता है, और कैटेगरी B3 के लिए 28 मार्क्स का आता है मॉड्यूल 1। इसके बाद मॉड्यूल 2 की बात करें, मॉड्यूल 2 है फिजिक्स इसकी भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इंडिया में, बट आपकी जानकारी के लिए कैटेगरी ए के लिए आता है 32 मार्क्स के लिए, कैटेगरी B1 और B2 के लिए 52 मार्क्स, और कैटेगरी B3 के लिए 28 मार्क्स के लिए आता है मॉड्यूल 2। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको अब तक ये पता था कि नहीं मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 के बारे में, क्योंकि इसके बारे में इंडिया में ज़्यादातर बातें होती नहीं। मॉड्यूल 3 की 17 देना पड़ता है इसके लिए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको पता था या नहीं। इसके बाद मॉड्यूल 3 जो है वो इलेक्ट्रिकल फंडामेंटल का मॉड्यूल कैटेगरी ए के लिए आता है 20 मार्क्स के लिए, कैटेगरी B1 और B2 के लिए आता है 52 मार्क्स, और कैटेगरी B3 के लिए आता है 24 मार्क्स के लिए। इसके बाद मॉड्यूल 4 कैटेगरी B1 के लिए आता है 20 मार्क्स, कैटेगरी B2 के लिए 40 मार्क्स, और कैटेगरी B3 के लिए सिर्फ 8 मार्क का आता है। इसके बाद है मॉड्यूल 5 है इंस्ट्रूमेंट, और इंस्ट्रूमेंट कैटेगरी ए के लिए 16, कैटेगरी 1.1 और 1.3 के लिए 40, कैटेगरी 1.2 और 1.4 के लिए 20 मार्क्स, और कैटेगरी B2 के लिए 72, और कैटेगरी B3 के लिए आता है 16 मार्क्स के लिए मॉड्यूल 5। इसके बाद मॉड्यूल 6 मटेरियल एंड हार्डवेयर, कैटेगरी ए के लिए आता है 52 मार्क्स, कैटेगरी B1 के लिए 72, और कैटेगरी B2 और B3 के लिए 60 मार्क्स के लिए आता है मॉड्यूल 6। इसके बाद है मॉड्यूल 7A ह्यूमन अपना मेंटेनेंस प्रैक्टिस, और कैटेगरी ए के लिए आता है 72 मार्क्स, कैटेगरी B1 के लिए आता है 80 मार्क्स, कैटेगरी B2 के लिए आता है 60 मार्क्स के लिए। इसके बाद है मॉड्यूल 7B मेंटेनेंस प्रैक्टिस ही है, और ये B3 के लिए, और B3 के लिए 60 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। इसके बाद है मॉड्यूल 8 एरोडायनेमिक्स ऑल कैटेगरी ए B1 B2 और B3 के लिए 20 मार्क्स के लिए आता है फॉर ऑल कैटेगरीज। इसके बाद है मॉड्यूल 9A है 9A कैटेगरी ए कैटेगरी B1 और B2 के लिए 20 मार्क्स का आता है, और मॉड्यूल 9B जो है वो B3 के लिए है और 60 मार्क्स का आता है मॉड्यूल। इसके बाद मॉड्यूल 10 है CAR या एविएशन लेजिस्लेशन, और ये कैटेगरी ए के लिए आता है 32 मार्क्स, और B1 B2 के लिए आता है 40 मार्क्स, और B3 के लिए आता है 32 मार्क्स के लिए। इसके बाद 11 है टर्बाइन एरोप्लेन एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, ये आता है कैटेगरी ए के लिए 108 मार्क्स, और कैटेगरी B1 के लिए आता है 140 मार्क्स के लिए। इसके बाद है 11B पिस्टन एरोप्लेन एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, कैटेगरी ए के लिए 72 मार्क्स, और कैटेगरी B1 के लिए आता है 100 मार्क्स के लिए। इसके बाद 11C पिस्टन एरोप्लेन का ही है, और कैटेगरी B3 के लिए 60 मार्क्स के लिए। इसके बाद मॉड्यूल 12 हेलीकॉप्टर एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, कैटेगरी ए के लिए 100 और कैटेगरी B1 के लिए 128 मार्क्स के लिए। इसके बाद मॉड्यूल 13 एयरक्राफ्ट एरोडायनेमिक स्ट्रक्चर एंड सिस्टम, और कैटेगरी B2 के लिए है 180 मार्क्स के लिए। इसके बाद मॉड्यूल 14 है प्रोपल्शन B2 के लिए है, और B2 के लिए क्वेश्चन आते हैं 24 मार्क्स के। इसके बाद मॉड्यूल 15 गैस टर्बाइन इंजन, और कैटेगरी ए के लिए 60 मार्क्स, कैटेगरी B1 के लिए 92 मार्क्स। इसके बाद है मॉड्यूल 16 कैटेगरी ए के लिए 52 मार्क्स, और कैटेगरी B1 के लिए 72, और B3 के लिए आते हैं 68 मार्क्स के लिए। 17 है प्रोपेलर कैटेगरी ए के लिए 20, कैटेगरी B1 के लिए 32 मार्क्स, और इसके बाद है लास्ट मॉड्यूल 17B है प्रोपेलर B3 के लिए, और क्वेश्चंस आते हैं 28 मार्क्स के। तो ये था सभी मार्क्स मॉड्यूल के मार्क्स के बारे में कैटेगरी वाइज। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ एक दोस्तों, ये मॉड्यूल जो एग्ज़ाम होते हैं वो उसका पासिंग परसेंटेज 75% होता है, और टाइम अलॉटेड आपको रहता है जो भी आपका मार्क्स है, मार्क्स मल्टीप्लाइड बाय 1.25। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे आने वाले अगली वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।